हाय फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम साहित्य के प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। उसके बाद हम कहानी के भी लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पूरी पूरी कहानियाँ पढ़ा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, हमारे जो पहले कहानी के सार से प्रश्न पूछे जाते थे, अब ऐसा प्रश्न यूजीसी नेट में नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्नों के जो लेवल हैं वो थोड़ा अंदर से पूछा जा रहा है प्रश्न। जब तक आप पूरी रचना को नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। फिर यही होगा कि मैंने तैयारी भी किया, परिणाम नहीं मिला। आपसे गुजारिश करूंगी कि चैनल पे जितने कंटेंट उपलब्ध हैं, आप उन्हें उनका नित्य प्रति अध्ययन करें, और जो चीज़ें आपको लगे कि अभी ये नहीं है, आप उन्हें कमेंट करके हमें बताएं, मैं उसे ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। और हम अभी इस चैनल पे तैयारी कर रहे थे हिंदी की उच्च स्तरीय परीक्षाओं में, जिसमें हमने लिया था उत्तर प्रदेश के जीडीसी का पेपर। दोस्तों आप सभी जानते हैं यह जीडीसी का पेपर है, और आप लोगों ने देखा भी होगा ये पेपर। एक बार आप देख लीजिए किस डेट का ये पेपर है। फिर चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। देखिए, ये पेपर जो है आप देख पा रहे होंगे, ये पेपर जीडीसी 2020 में 15 मार्च 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 15 मार्च की यह परीक्षा संपन्न हुई थी। परीक्षा की तिथि है। इसी के तहत मैंने 35 प्रश्नों को कर लिया था। अब हम चलेंगे आगे के प्रश्न को करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की प्रश्नोत्तरी पे। 36 नंबर का प्रश्न, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप देख पा रहे होंगे यह प्रश्न। चलिए बताइए। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता और परमुक्तापेक्षिता से न बच सका, जो उसकी आत्मा को तेजो दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? तो आप सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों यह आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इनकी व्याख्या को देखिए और थोड़ा जल्दी स्पीड से व्याख्या देखें, क्योंकि व्याख्या से ही प्रश्न आएगा। आपने जो चीज़ें आपको समझ में ना आए, नोट डाउन कीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो अपने पास एक डायरी पेन जरूर रखें, ताकि बाद में जो चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं आ रही हैं आप नोट कर लेंगे, तो बाद में एग्जाम समय हमारा दिमाग क्या करता है, बहुत तेजी से काम करता है, तो हम फटाफट फटाफट उसका दोहरान कर लेंगे और चीज़ें हमें लर्न हो जाएंगी। उपर्युक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कथन के माध्यम से द्विवेदी जी का यह मानना है कि साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, राष्ट्र समाज व विश्व की दृष्टि से नहीं। याद रखिएगा, साहित्य को किसकी दृष्टि से देखा जाना चाहिए? मनुष्य के, राष्ट्र समाज विश्व की दृष्टि से नहीं। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख कथन है, देखिए, आध्यात्मिक ऊंचाइयां तक समाज के बहुत थोड़े लोग पहुंच सकते हैं, बाकी लोग छोटे मोटे दुनियावी ढंढों में उलझे रहते हैं, वे आध्यात्मिक आदर्श को विकृत कर देते हैं। आप ध्यान दीजिए, दूसरा कथन इनका है, कभी कभी शिष्य परंपरा में ऐसे शिष्य निकल जाते हैं जो मूल संप्रदाय प्रवर्तन से भी अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, फिर भी संप्रदाय परंपरा का अभिशाप यह है कि उसके भीतर रहने वाले का स्वाधीन कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परामुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उनके आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय में पर दुखातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच लगता है। आप देखिए, साहित्य किसे कहते हैं, ये आपके भी जीवन में बहुत जरूरी। परीक्षा पास करना है तो क्या होगा, जो उनकी आत्मा में क्या करे, तेजो दीप्त बना सके। ठीक है, परीक्षा हमारे दिल में धड़कनी चाहिए कि नहीं, इस बार मुझे परीक्षा पास ही कर लेने चाहिए। संवेदनशील बना दे उस परीक्षा के प्रति, आप सोचते रहें, कमियां जो हैं उसे सुधारें, एक दिन आप जरूर सफल हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब यही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता,
दीप शिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती, चंद्रमंडल को आकाश की नीलिमा कलंकित नहीं करती, और जाह्नवी को वारिधारा को धरती का कलुष स्पर्श नहीं करता। अब एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है। लालटेन शब्द है, क्या है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है। आज के 8-10 साल पहले जिन जिन गाँव में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लोग इसी से पढ़ते थे। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि लालटेन किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताएंगे? ये विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए, लालटेन कैसे बना है उन्हें आप नोट डाउन कीजिए। टीजीटी पीजीटी में यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। लालटेन शब्द अंग्रेजी के लाइटर्न शब्द का अपभ्रंश है। केरोसिन, इसे क्या कहते हैं? केरोसिन भी कहते हैं, जिसे मिट्टी का तेल या दक्षिण भारत में घासलेट भी कहा जाता है। लालटेन के आविष्कार का कारण बना, लालटेन के आविष्कार का कारण बना, घासलेट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, लालटेन को परिवहन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेलगाड़ी को सिग्नल देने में इसकी मुख्य भूमिका है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। थोड़ा सा लालटेन की व्याख्या को देखिए। केरोसिन लालटेन के कुछ खतरे भी हैं। ज्वलनशील ईंधन, विषाक्त गैसों का उत्सर्जन लालटेन का मुख्य दुर्गुण है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड विषाक्त जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। आप सभी जानते हैं ना, जो ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड पर्यावरण में आप पढ़े होंगे, जिसमें गैस, जो लकड़ियां जलाई जाती हैं, जैसे कोयला जलाया जाता है तो जो जलता नहीं है, जिसमें सिर्फ धुआं निकलता है, उसी में ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है। आप ये भी जानते हैं, ये जाके ये आपके श्वसन नली में जम जाता है, जहाँ से कभी कभी इस गैस की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यह गैस बहुत विषैली गैस है। कुछ लालटेन बैटरी संचालित होती हैं, जो केरोसिन लालटेन की तुलना में आसानी से उपयोग में आने वाली अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ है। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश की रचनाकार कौन है? जगनिक, भट्ट केदार, श्रीधर, नरपति, नाल। तो कौन है भाई? भट्ट केदार। ये प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, यहाँ से आप व्याख्या को ही नोट करने का प्रयास कीजिएगा। जरूरी नहीं जो प्रश्न आए हैं वही आएंगे, व्याख्या से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य मिलेगा। जयचंद्र प्रकाश की रचनाकार भट्ट केदार जी हैं। ठीक है, केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम का महाकाव्य लिखा। अब आपसे पूछा जाएगा जयचंद्र प्रकाश कैसा महाकाव्य है, काव्य है, तो आप लिखेंगे महाकाव्य है। याद रखिएगा, क्या बताएंगे? महाकाव्य, जिसमें महाराजा जयचंद्र के प्रताप तथा पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार जयमयंक जसचंद्रिका नाम एक बड़ा ग्रंथ है, जो कि उपलब्ध नहीं है। केवल इसका उल्लेख सिंध्याचल दयाल दास कृत राठौड़ा विख्यात में मिलता है, जो बीकानेर आप राजस्थान में पड़ता है, जो राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा गया कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर। अभी आपसे पूछा जाएगा ना कहाँ का इतिहास है, तो आप क्या बताएंगे? कन्नौज का। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराजा पृथ्वी ध्यान दीजिए, जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराजा पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुणगान किया। रासों में चंद्र और भट्ट केदार के संवाद का उल्लेख एक स्थान पर मिलता है। ध्यान दीजिए, भट्ट भगत यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद की कवि नहीं, सुल्तान साहबुद्दीन गौरी के कविराज थे। शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्व उद्गृत है। आप इस कवित्व को अवश्य याद रखिएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, प्रथम विधाता ते प्रगट भय बंदीजन पुनि पृथ्वीयज्ञ। यहाँ पे पृथ्वीयज्ञ ते प्रकाश सरसात है, मौसुत सौनक न वाचत पुराण रहे। जैसा को बखाने महासुख सरसात है, चंद चौहान के केदार गौरी शाहजू के गंग अकबर के बखाने गुणगात हैं। काव्य कैसे मास अनजान अजनास धान भाटन को लुट घेरे ताको खुरा खोज मिटी जात। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को आप देख लीजिए। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से है। यह कथन तो शुक्ल जी का है, आप सभी जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, शुक्ल जी
ध्यान दीजिए शुक्ल जी के बारे में थोड़ा सा, यहाँ से भी शुक्ल जी से भी परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा में तो बहुत बार प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न बनते हैं। हम यहाँ पे आपको शुक्ल जी का जिक्र आया तो हम बता दें कि इनके इतिहास को आप अवश्य पढ़ें दोस्तों, ठीक है। परीक्षा में आपको इनके इतिहास से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। उपरोक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रथम उत्थान के प्रकरण में कहा है। अब प्रकरणों में बांटे हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बना था वो किस प्रकरण से है। आप सोचिए परीक्षक इतने अंदर से प्रश्न पूछता है तो उनके बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, शुक्ल जी ने इस कथन के माध्यम से आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से बताया। शुक्ल जी के अन्य प्रमुख कथन है, इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सोहचर्य में ले आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, प्रेमघन के लिए एक इन्होंने कोटेशन कहा है, प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यह पुरानी परंपरा का से मतलब भाषा से है, ठीक है। एक प्रश्न और एक कोटेशन आप और देख लीजिए। अभी हिंदी में कविता हुई, कहाँ सूर तुलसी बिहारी आदि ने जिससे कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं बाबू। अयोध्या प्रसाद खत्री के लिए, ठीक है। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है, तो आप सभी जानते हैं यशपाल की यह रचना है झूठा सच, और ये देश का भविष्य के लिए यह प्रकाशित हुआ था। तो इसमें एक तो था, आप जानते होंगे, वतन और देश, और दूसरा था देश का भविष्य। तो वही पूछ रहे हैं झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है क्या है, तो आप बताइए। दूसरा देश का भविष्य है, पहला तो आपने देखा कि पहला वतन और देश है, दूसरा देश का भविष्य है, ठीक है। चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक देश का भविष्य। झूठा सच हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का सर्वोत्कृष्ट एवं बृहद काय उपन्यास है, जो 2 भागों में विभाजित है। इसके पहले भाग में का शीर्षक वतन और देश 1558 में, और इसमें विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। अब ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विप्लव कार्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में प्रकाशित हुआ था। तो दूसरा भाग शीर्षक देश का भविष्य के नाम से 1960 में प्रकाशित हुआ। झूठा सच, ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था, यह कैसा उपन्यास है, तो यह देश विभाजन पे है, ठीक है। इसके परिणाम के चित्रण की काफी ईमानदारी से लिखी गई कहानी है, पर यह उपन्यास इसी कहानी तक सीमित नहीं है। देश विभाजन की सिरहन उत्पन्न करने वाली इस कहानी में स्नेह, मानसिक शारीरिक आकर्षण, महत्वाकांक्षा, घृणा, प्रतिहिंसा आदि की अत्यंत सहज प्रवाह से बढ़ने वाली सॉरी दोस्तों। चलिए आगे के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा का कवि नहीं है। ध्यान देंगे, राम भक्ति परंपरा का कवि नहीं है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो गदाधर भट्ट, ये प्रश्न भी कई बार आया है। गदाधर भट्ट, नाभादास, स्वामी तुलसीदास, हृदय राम, तो आप सभी जानते हैं गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्यधारा परंपरा के कवि नहीं है, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ लीजिए आप। गदाधर भट्ट गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में गिने जाते हैं। भट्ट जी की अभी तक रचनाओं में केवल स्फुट पद ही प्राप्त है। इनके स्फुट पद गदाधर की वाणी नामक पुस्तक में संकलित है। इसके प्रकाशन बाबा कृष्णदास हैं तथा हरिमोहन प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित है। इन स्फुट पदों का विषय भक्त का दैन्य वात्सल्य, बधाई, राधा और कृष्ण की यमुना स्मृति और राधा कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन है। राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी रचना, अब आप इसे जरूर अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब राम भक्ति धारा के कौन कौन से कवि हैं, उनकी कौन कौन सी रचना। अग्रदास को आप देखिए, यह स्वयं को जानकी जी की सखी मानते थे, ठीक है। इनकी रचना ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, हितोपदेश, भाषा
उपासना, बावनी तथा पदावली। अब देखेंगे आप पदावली की रचना विद्यापति जी की हैं, तो ये पदावली को आप अच्छे से याद रखिएगा। ईश्वरदास, भरत मिलाप तथा अंग पैच। तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामलला नेछु, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली, वर्वे रामायण, विनय पत्रिका, कवितावली। इनकी रचना तो आप हाई स्कूल में ही पढ़ ली होंगे, सब लर्न भी होगी। आपको याद करने की जरूरत अग्रदास की रचना को है, ईश्वरदास का भरत मिलाप अंगद पैच और कृपा निवास का है कृपा निवास पदावली, लालदास अवध विलास, हृदय राम हनुमान नाटक। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसे भी आप नोट डाउन कीजिए। देखिए प्राणचंद चौहान, आप देखेंगे ना, प्राणचंद चौहान को देखिए, उसके बाद इनकी रचनाओं को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ये भी कई बार पूछा है, मिलान वाले यूजीसी नेट में मिलान वाले में ये सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये आए हुए प्रश्न हैं। प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक, रायमंडल पांडे हनुमान चरित, नरहरि, बाराहट, पौरुषेय रामायण, रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह आनंद रघुनंदन, नाभादास भक्तमाल अष्टमाल राम भक्ति संबंधी स्फुट के पद। अब सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ये दोस्तों नए प्रश्न होंगे आपके लिए, इन्हें नोट डाउन कीजिए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को आपने पढ़ा होगा ना, ये दलित विमर्श के लिए। तो अब इनकी रचनाओं के बारे में जानिए और इनके बारे में जानिए, ठीक है। और आप अच्छे से इनके बारे में पढ़े भी होंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह सलाम दलित जीवन का, ये दलित जीवन के आप सभी जानते हैं ना, जीवन का आईना है। इसी कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां। अब ये भी कहानी संग्रह बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। जो ये सलाम कहानी संग्रह है, इसमें 14 कहानियां। ये किसकी रचना है? तो आपने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आप देखिए सलाम में सलाम बिरम की बहू, 25 चौका 150। इस कहानी संग्रह की चर्चित कहानियां है। सलाम तो है ही है, ये बिरम बहू है, 25 चौका 150, ये चर्चित कहानियां हैं। सभी कहानियों में उपेक्षित और वंचित दलित जीवन का विविध पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। कहानी संग्रह की पहली कहानी सलाम उस सामंती सोच और व्यवस्था के खिलाफ है जो बरसों से चली आ रही है। वाल्मीकि जी का मानना था कि एक दलित ही दलित का पीड़ा समझ सकता है। इसीलिए यहाँ पे प्रेमचंद जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, क्योंकि प्रेमचंद भी बहुत सारी रचनाओं को किए हैं, दलितों के लिए किए हैं। इनके कई उपन्यास हैं। आप गोदान को देखिए, सिलिया है ना, तो सिलिया के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन आप देखेंगे कि जब इनको दलित से जोड़ा जाता है कि ये दलित के वास्तविक, वही कहा एक कहावत कही जाती है ना, स्व अनुभूति और सहानुभूति। तो आपके प्रेमचंद सहानुभूति में आ जाएंगे, लेकिन स्वानुभूति और सहानुभूति में दोस्तों बहुत ही अंतर होता है। इसीलिए यहाँ पे जो वाल्मीकि जी हैं और कई ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद को बाहर कर दिया है, ठीक है। तो क्योंकि जब आप एक दलित व्यक्ति उस चीज को अनुभूति करता है ना, स्वानुभूति करता है, उस पर स्वयं बीतता है, फिर वो लिखता है तो ज्यादा बेहतर लिख पाएगा। और मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा है, लेकिन आप इसी दलित शब्द की वजह से वो क्या हो गए, बाहर हो गए, क्योंकि वो उस चीज को झेले नहीं थे, ठीक है। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। कवि, कथाकार, विचारक के तौर पर वाल्मीकि जी ने पीड़ित समुदाय की विसंगतियों पर भी मुखरता से लिया है, ताकि समाज में समस्यापूर्ण और गुणात्मक परिवर्तन किया जा सके। उन्होंने साहित्य का नया सौंदर्य शास्त्र गढ़ा। दलित जीवन की कहानियां हमारे समाज की तस्वीर है, जिसे समाज अनदेखा करता है। वाल्मीकि जी के साहित्य में प्रश्नवाचकता है, जो साहित्य और समाज दोनों के लिए आवश्यक है, ठीक है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो इस कहानी के अवश्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किसका कथन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद और शिवनंदन सहाय। तो यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, ठीक है। आप देखिए आगे चलते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के उन समीक्षकों में थे जो मुख्यतः भाषा को, सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर समीक्षा की। आप इनकी बुक पढ़ेंगे ना, बड़ी गजब है और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा।
ठीक है। समीक्षा कर्म प्रवृत्त हुए थे। चतुर्वेदी जी की आरंभिक समीक्षा परक निबंध 1950 में प्रकाशित हुआ। लेखन के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि आलोचना के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में तथा भाषा शास्त्र एवं विचारों के साहित्य में रही है। इन विषयों से संबंधित अनेक पुस्तकों की रचना उन्होंने की है। ठीक है, आगे चलिए। जबकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक नवीन युग के प्रवर्तक थे, जिसे उनके नाम पर द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई। सरस्वती पत्रिका के संपादन करते हुए उन्होंने हिंदी का महान सेवा की और हिंदी को अनेक नए कवि तथा निबंधकार प्रदान किए। ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रतिष्ठापक कवि इन्हें मान सकते हैं। हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी द्विवेदी जी को है। ठीक है। शिवनंदन सहाय शिवनंदन सहाय ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी किसने लिखा? तो शिवनंदन सहाय ने। इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। आप देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जीवनी में भारतेंदु जी के जीवन की पूर्णता दृष्टिगोचर होती है। इसकी भाषा की सरसता एवं रोचकता ने इसे सफल जीवनी साहित्य के रूप प्रदान किया। शिवनंदन सहाय द्वारा लिखित दूसरी जीवनी है गोस्वामी तुलसीदास सन 1916 ईस्वी। यह जीवनी 2 खंडों में विभक्त है। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाएगा ना कि शिवनंदन सहाय ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी, हाँ, तो और फिर उन्होंने किसकी और जीवनी लिखी? तो तुलसीदास जी के, जिसे 2 खंडों में लिखा। ठीक है, अब चलिए। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। वे सर्वप्रथम उपन्यासकार थे जिन्होंने उपन्यास साहित्य को तिलस्मी अय्यारी से बाहर निकाला। कहाँ से निकाले? तिलस्मी, और उसके पहले तो यही लोग तो रचनाएं कर रहे थे तिलस्मी और अय्यारी से, तो इनसे बाहर निकालकर वो कहाँ ले गए? वास्तविक भूमि पे, जैसे किसानों की समस्या, मजदूरी की समस्या, इन सब चीज़ों पे ले गए। प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। गोदाना आप पढ़ लीजिए, सारी चीज़ उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक रसड़ियों और अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इनका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संबंध में, ठीक है, आप इनका आंसर बता सकते हैं, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संबंध में दिया गया कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आगे चलिए और शुक्ल जी के बारे में विस्तृत अध्ययन कीजिए। जहाँ भी आप शुक्ल जी को लिखे हैं हिंदी इतिहास में, वहाँ इन सब चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, यदि आप अभी तक आप न किए हों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य प्रमुख कथन हैं। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित है। कैसी भाषा है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। सिद्धों के सरह सबसे पुराना, अर्थात आप जानते हैं सिद्धों और योगियों के संबंध में है 690 ईस्वी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों के गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही जैसे विद्यापति के इन पदों के। जैसे यहाँ पे क्या है कि इन्होंने इसलिए कहा था कि जो विद्यापति थे उनको वो जो रचना कर रहे थे सुजान के प्रति उनका रुझान था, तो और उसमें उन्होंने जो अपने रचनाओं के माध्यम से श्री कृष्ण और राधा का भी थोड़ा उल्लेख कर दिया था। तो सुजान का मतलब चतुर, राधिका भी होती है। तो कोई इनके जो है कि रचनाओं को कहा कि श्री कृष्ण, मतलब इनकी रचनाएं जो हैं वो आप एक तरीके से मानिए कि इनकी रचनाएं जो थी वो रसिक हैं। तो फिर उसी के लिए जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कोटेशन को कहा था। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। और जबकि ये तो जो है कि आध्यात्मिक थे नहीं, तो इनके जो सुजान थी वो राधा कृष्ण से उनका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मतलब भक्ति के लिए तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था। इनका प्रेम तो वास्तविक प्रेम था ना, प्रेम को इन्होंने लिखा था। इसीलिए बोलते कुछ लोगों को जो है कि आध्यात्मिक संकेत दिखते हैं, तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जिन्होंने ऐसा किया होगा उनके लिए एक
मतलब कोटेशन के माध्यम से शुक्ल जी समझाना चाहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कोटेशन को देखिए आप। जनता को चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। ये शुक्ल जी ने वल्लभाचार्य जी के विषय में कहा है। जैसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये सबको आप नोट करें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, क्या कहलाती? तो काकल्य स्पर्शी, सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए इनको भी आप पढ़ लिए होंगे। यूजीसी नेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे तो ये सब प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु किसी न किसी मुख्य अवयव से टकराती है, उस अवयव को व्यंजन का उच्चारण स्थान कहा जाता है। मुख के ऐसे स्थल कंठ, मूर्धा, तालु, वत्स, दांत, ओठ, इन्हीं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, काकल्य और अलिजिह्वा, इसे भी याद रखिएगा। कभी कभी इन प्रश्नों को मैं इसे ही जोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे, इनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। काकल्य कहा तो ठीक है, और स्वर यंत्र कह दीजिए तो अस्पष्ट रहेगा, लेकिन अलिजिह्वा कहेगा तो कहीं कहीं हो सकता है आप न समझ पाए। तो याद रखिएगा, काकल्य भी कहते, अलिजिह्वा कहते, स्वर यंत्र कहते। ह कंठ, गले, आप जानते हैं ना, अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, तो हा क्या हो गया, कंठ से बोला जाएगा पूरा क वर्ग। वैसे ही तालव्य, लीतू लसा नाम तालु। ठीक है, तो जितने भी तालु के हैं च वर्ग के पूरे, च छ ज झ य, फिर यह होगा इचू यसा नाम, यह आ गया। और मूर्धन्य, ये स मूर्धन्य है, मूर्धा, ट वर्ग पूरा मूर्धा होगा। जब जो जिह्वा हमारे जो है कि जिह्वा जो होती है वो हमारे दांत के ऊपर जो थोड़ा खुरदुरा अंग होता है ना, दांत से ऊपर, जब आपने उसे ही क्या कहते हैं, उसे मूर्धा कहते हैं। वहां जब टच करेगी तो वो मूर्धा, जैसे ट ठ आप बोलेंगे ना, आपके अंदर से ये आवाज वही जिह्वा जाएगी। दंत, आप सभी जानते हैं, त थ बोलेंगे तो ये क्या होगा, दंत के पास जाएगा, तो ये दंत वर्ग हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि प्रश्नों के लेवल अभी आप देख पा रहे होंगे। एक प्रश्न यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो कितनी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब वत्स को देखिए, वत्स तथा वत्स, ओट्स दोनों होठों से, जैसे प, फ, ब, भ, म, दंतोष्ट निचले ओठ और ऊपर के दांत से, व आप बोल के देखिएगा, वह क्या होता है, दंतोष्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब स्वर भी देख लीजिए। स्वर के उच्चारण स्थान में अ आ कंठ से है, ई तालु से है, उ ओष्ठ से है, री मूर्धा से, ए कंठ तालव्य है, ओ कंठोष्ठ है। देखिए नासिका वाला देख लीजिए। जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय मुख्य अवयव वायु को रोकते हैं, परंतु वायु पूरी तरह मुख से न निकलकर नाक से भी निकलती है, उसे नासिक की कहते हैं। जैसे इयम गणना नाम नासिका च। महाप्राण को देख लीजिए। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियां विशेष रूप से रहती हैं तथा श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग तथा समस्त उष्म वर्ण महाप्राण है, और दूसरा चौथा आप सभी जानते हैं, और उष्म जो होगा महाप्राण होगा। और स आदि ये सब घोष वर्ण, घोष ध्वनियां देख लीजिए, घोष और सघोष। वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन क्या होगा, सभी घोष वर्ण होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, भारत गीत दोनों है, और कश्मीर सुषमा भी है, गंगावतरण नहीं है। ठीक है, गंगावतरण पूछा जाएगा तो श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। श्रीधर पाठक तथा जगन्नाथ रत्नाकर की प्रमुख रचनाएं, आप फटाफट इन्हें नोट डाउन कीजिएगा कि प्रश्न यहीं से मिलेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिश्चंद्र, खंडकाव्य, गंगावतरण, और इनका देखिए 1923 में पुराना काव्य है। उद्धव शतक प्रबंध काव्य है। हिंडोला ये मुक्तक काव्य है। कलकासी मुक्तक है। समालोचना दर्श है। पद्य निबंध है। श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी मुक्तक, रत्नाष्टक मुक्तक, विराष्ट मुक्तक, प्रकीर्णक, पदावली मुक्तक संग्रह आदि। श्रीधर पाठक जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, धन विनय, गुणवंत हेमंत, ये पूछा जाता है किसकी रचना है। गुणवंत हेमंत कई बार टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। और सांध्य अटक, आराध्य, शोकांजलि,
श्री गोपिका गीत भारत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत कौन सा है? तो भग्नदूत है, हिमहास है, मुक्ति कमाल है, अंतररागिनी है। दोस्तों आप अगर टीजीटी पीजीटी के प्रश्न हल किए होंगे उनसे इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो एक बार में न समझ में आए तो दो बार देख लीजिएगा, और जो चीज़ें बिल्कुल न समझे उन्हें नोट डाउन कीजिएगा। आइए देखिए, हिमहास। अभी आप रामकुमार वर्मा की बहुत सारी रचनाएं पढ़े होंगे, लेकिन हिमहास को तो आप नहीं पढ़े होंगे, या पढ़े भी होंगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। चलिए, हिमहास गद्य गीत के रचनाकार रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, आलोचक हैं। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला था। साथ ही सप्त किरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन परिषद से विजय पर्व नाटक पर पुरस्कार प्रथम मिला था। ठीक है, रामकुमार वर्मा के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि रामकुमार वर्मा रूसी सरकार के विशेष आमंत्रण पर मॉस्को विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1 वर्ष का शिक्षक कार्य भी किए, और आप सभी जान रहे हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी के बारे में रामकुमार वर्मा का विचार था कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। बड़ी बात है, लेकिन आज के समय में दोस्तों कि जिसको इंग्लिश आती है सब आती है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और फटाक से देखेंगे, फिर वीडियो को आज यहीं पे रोकेंगे, इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो वो हैं रामकुमार वर्मा, सभी जानते हैं। अब देखिए रामकुमार वर्मा कैसे इनका विभाजन किया है, फटाक से देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनता है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य लोचन में आदिकाल को संधिकाल, चारणकाल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। रामकुमार वर्मा अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में निम्न प्रकार काल विभाजन किया। संधिकाल 750 से 1000, चारणकाल 1000 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। वैसे लगभग ये सब चीज़ लिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, बस इनके संधि काल ये जोड़ दिए हैं। ठीक है, और आप सभी जानते हैं संधिकाल में रामकुमार वर्मा अपभ्रंश की रचनाएं सम्मिलित किए हैं। शुक्ल जी नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया है, जबकि रामकुमार वर्मा ने रचना को आधार पर किया है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और ले लीजिए, आज के 50 प्रश्न पूरा कर देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है, तो सभी जानते हैं पुनर्वा है। ठीक है, अब देखिए फटाक से इनकी व्याख्या देख लीजिए। पुनर्वा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। पुनर्वा के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने 3 और उपन्यास लिखे, जो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का बोथा। और ये किस समय लिखे गए हैं, किस शताब्दी के आधार पे लिखेंगे, ये भी प्रश्न जो है कि यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। आप इनके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंधकार, आलोचना, उपन्यासकार। द्विवेदी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। सन 1947 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक प्रश्न और देख लीजिए, आज का अंतिम प्रश्न 50 प्रश्न। पंडित श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भागवती का रचना काल क्या था? तो 1886 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लीजिए इस प्रश्न का व्याख्या। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। सॉरी दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।